उसी समय जो है ये देखिए सर, यहाँ मेरे पेन भी चुभाया और मुझे जो है 4 थप्पड़ भी मारे उन्होंने। करो क्या धमकी दी? धमकी दे के घर पे आके काट के जाऊंगा बल तुमको। गढ़वाली मूल की एक महिला टीचर जिनके पति फौजी हैं और लद्दाख में काम कर रहे हैं, वो एक इंटर कॉलेज में 7वीं क्लास के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही होती हैं। इसी बीच शाहरुख आता है और मैडम से पूछता है कि आपने मेरे 7वीं क्लास के भतीजे को क्यों मारा था। मैडम मना करती है और इस बहस में वो उस मैडम के 4 थप्पड़ मारता है खींच के और मैडम का हाथ पकड़ के उस पर पेन चुभाता है। क्या कहेंगे अब ऐसे मसले को? ये गुंडागर्दी हुई है रामनगर के किसान इंटर कॉलेज में जो पीरू मदारा में है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। मैं आपसे ये कतई नहीं कहने वाला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक गौर से देखिएगा, क्योंकि एक गढ़वाली मूल की महिला शिक्षिका और जिसका पति फौजी है और लद्दाख में पोस्टेड है, उस शाहरुख नाम का आता है स्कूल में और बेहाई से पीटता है और फिर धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तुम्हारे घर में घुस के। ये हिम्मत कहाँ से आई? क्या गढ़वाली मूल के लोग पिटाई खाने के लिए पैदा हुए हैं उत्तराखंड में? और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंकिता भंडारी जो गढ़वाली मूल की लड़की है उसकी हत्या कर दी गई इसी उत्तराखंड में। तो ये पहाड़ी मूल के लोगों के साथ हो क्या रहा है? उस बंदे ने धमकी दी है मैडम को कि तुम्हें घर में घुस के मारूंगा मैं। तो हिम्मत कहाँ से आई? फिलहाल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले का रामनगर विधानसभा क्षेत्र है और उसमें है पीरू मदारा क्षेत्र और वहाँ है किसान इंटर कॉलेज। तो वहाँ एक गढ़वाली महिला शिक्षिका 7वीं क्लास को अंग्रेजी पढ़ाती है। तो आरोप उन पर यह है कि वो एक उदयपुरी चोपड़ा जो गाँव है, तो वहाँ के एक बच्चे को वो मारती है, उसको पेन चुभा देती है। वो बच्चा घर में शिकायत करता है तो उस बच्चे का चाचा यहाँ आता है और फिर मैडम से पूछता है कि मैडम आपने मेरे बच्चे को क्यों तंग किया? तो मैडम कहती है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं अटेंडेंस यहाँ पे लगा रही थी। और देखिए कल से इस स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, तो स्कूल में सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था, सारे टीचर बिजी थे और सारे के सारे जो छात्र थे वो खुले ग्राउंड में पढ़ रहे थे। तो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं किसान इंटर कॉलेज का, ये सामने आप गेट देख रहे हैं, गेट के ठीक सामने ये वो क्लासरूम था जिसके बाहर ये गढ़वाली मूल की शिक्षिका पढ़ा रही थी। और इस शाहरुख आता है और मैडम को कहता है कि आपने मेरे भतीजे को क्यों पीटा? मैडम मना करती हैं और इसी बीच वो मैडम को थप्पड़ मारता है, 4 थप्पड़ मारता है और मैडम का बदसलूकी से हाथ खींचता है और मैडम के हाथ पे पेन चुभाता है। इसी बीच सारे के सारे जो बच्चे ग्राउंड में हैं वो इस मामले को देख रहे होते हैं और मैडम की हुई बदसलूकी को देखते हुए वो गुस्सा होते हैं और वहीं शाहरुख को बदसलूकी का मजा सिखाते हैं और उसे वो पीटना शुरू कर देते हैं। और इसे वो भागता है और उस बच्चे के पिता और अपने बड़े भाई तस्लीम को बुलाता है और अपने पारिवारिक मित्र सदस्य तनवीर को। अब इस स्कूल में 3 लोग हैं, तनवीर, तस्लीम और शाहरुख, और वो इस स्कूल का फर्नीचर तोड़ के इन स्कूली बच्चों पे हमला करते हैं। स्कूल के बच्चे घायल हैं। अब आप पहले स्कूली टीचर का इंटरव्यू सुनिए, उन स्कूली बच्चों का इंटरव्यू सुनिए जिनकी पिटाई हुई है, जिनके सर में टाँकियां हैं। रावत है और मैं किसान इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाती है? अच्छा मैं ये बताइए कि आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 5th में पढ़ता है, एक जो है 1st में पढ़ रही। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो आर्मी में है। आर्मी में। ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी था कि एक आर्मी ऑफिसर की बीवी है जो इंग्लिश पढ़ाती है किसान इंटर कॉलेज में। अब मैम पूरा मसला बताइए कि हुआ क्या, पहले कितने बजे की बात थी और कौन से पीरियड में आप क्या पढ़ा रही थी? सर मैं सुबह जो है शनिवार के दिन अटेंडेंस ले रही थी, तो 7th क्लास में बच्चा है आलिम, उसको वो हल्ला कर रहा था। मैंने उसको डाल दिया कि मैंने कहा बेटा तुम जो है हल्ला क्यों कर रहे हो? तो उसमें वो बात जो है उसने अपने घर में जाके बोल दी है। घर वाले यहाँ आते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या तुम उन्हें डांट रहे हो, मार रहे हो, मार खाने आते हैं वो। इसी बात में मैंने वो भी ये भी कहा सर कि आप क्लास से बाहर जाइए, सर से बात कीजिए, हमारे प्रिंसिपल सर है पहले उनसे बात कीजिए। नहीं कैसे मारा तुमने, क्यों करा, क्यों डांटा तुमने, हमारे बच्चों को डांट खाना आते हैं। और उसी समय जो है ये देखिए सर, यहाँ मेरे पेन भी चुभाया और मुझे जो है 4 थप्पड़ भी मारे उन्होंने, वो भी क्लास में। आज उसके आसपास कोई कितने लोग थे जब आप वो जिन थप्पड़ मारा? 40 बच्चे थे सर क्लास में 9th में। नहीं, जो मारने वाले कितने लोग आए थे? मारने वाले वो 2 भाई थे, साथ में जो है बाद में उनके पापा भी आए हैं मारने के लिए। मतलब एक लड़का जिसको आरोप था कि आपने पीटा उसको, वो और एक जिसने आपको पीटा, ये कुछ 2 भाई। अच्छा, 2 भाई। उस घटना के बाद तीसरे उस लड़के के पिता भी आए थे? तस्लीम नाम है उनका। पिता का नाम तस्लीम है। और जिसने मारा आपको वो कौन था? वो शाहरुख नाम है। शाहरुख नाम है। उसकी उम्र क्या होगी लगभग? उम्र यही होगी उसकी 20-21 साल। 20-21 साल का। किसान इंटर कॉलेज की महिला शिक्षिका पढ़ा रही क्लास में और स्कूल में आके बदतमीजी की जाती है, महिला का हाथ पकड़ा जाता है, महिला के हाथ में आप ही देख भी पा रहे हैं कि कैसी चोट
पेन छुपाई जाता हाँ, है पेन और छुपा रहा उसके है। बाद उन्हें कितने मैडम कितने चाटे मारे को? 4 थप्पड़ मारे सर तो उन्होंने। मैडम उसके बाद स्कूल में आई नहीं कोई बचाने कोई? आप बचाने फिर सर ये बच्चे आए हैं पीछे से, बच्चों को देख लीजिए, बच्चों की क्या हालत कर रखी है उन्होंने। सर आए, आप लोग यहाँ आइए, गौरव सर आप लोग बेटा यहाँ आइए, बच्चों को भी मार दिया है। बेटा यहाँ जाओ बेटा। देखो देखिए बच्चे को कैमरे में पहली बार आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? काजल। आ गया काजल बेटा। काजल बेटा आपको भी जब आप थप्पड़ मार के आप भी वही थी? नहीं, मैं मतलब उनसे अलग खड़ी थी, तब पैर में यहाँ ये देखो उन्होंने ये रोड मारी है सर, ये देखिए। अच्छा रोड भी मारी है इनको? हाँ ये देखिए। तो उसी लड़के ने जिसने मैडम को मारा हाँ। उसी ने आपको भी मारा? उसने मारा। मैंने देखा नहीं, पीछे से मारा था। अच्छा आपको किसने मारा आपको नहीं पता है, पर आपको क्यों मारा उसने? मैं भीड़ थी इसलिए लग गई आपकी चोट? मतलब मैं अलग खड़ी थी, फिर मेरे पीछे से आके उन्होंने मारा। उन्हें मारा। अच्छा आप आगे जाइए, आपका नाम क्या है? जगदीश रावत। जगदीप रावत। आपकी चोट किसने मारी उन्होंने ही मारी है और क्यों मारी? रॉड से। वो मैं मैम को मतलब हटाने के लिए, मतलब बच्चों को हटाने के लिए गया था, तो उन्होंने रॉड से मार दी। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th में पढ़ते हो। क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश रावत। जगदीश रावत है। देखिए 12th में बच्चा पढ़ता है, चेहरा ब्लर करके दिखाऊंगा बच्चों का मैं। अच्छा जब ये चोट मारी किससे मारी है? ये रॉड से। ये रॉड से मारी है। जब मैडम को मारा तब वहीं पे थे मौसम? नहीं, मैं दूसरी क्लास में, मतलब हम ग्राउंड में बैठे हुए थे। ग्राउंड में बैठे हाँ, हुए? तो हमने देखा कि मैम को मार रहा है, तो हम सब बच्चे चले अच्छा गए मतलब क्लास वाले। आपने देखा मतलब मैडम को मारते हुए पीट देखा? गए। हाँ। कितने मैडम को चाटे मारे होंगे लगभग? 2-3-4। अच्छा इधर आ जाओ बेटा। आपका नाम क्या है? विकास मौर्य। विकास। आप भी 12th क्लास में पढ़ते हो? या। आपकी चोट? उन्होंने मारी। तो वो अकेला लड़का था जिसने सबको मारा है? वो 2-3 थे। 2-3 उनके आए। डैड भी थे और 2 वो बड़े भाई थे और एक छोटा था। मतलब मैडम को मारने में एक लड़का शामिल था तनवीर नाम का। हाँ और जब आप लोगों के साथ ही मारा धक्का जब मारा पीटा गया तब 2 लोग और आ गए। हाँ, वो कौन लोग थे? वो भाई थे उन्होंने। वो भाई। शाहरुख और तनवीर, पापा उनके तस्लीम। अच्छा 3 जने थे। यानी मारने में पापा भी शामिल थे? हाँ पापा भी आए सर। पापा ने पीछे मारी है। पापा ने मारा पापा है। ने मारी है। पापा ने। तो बाकी स्कूल के टीचर क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सब बचा ही देते, तो बचाने में लगी सबके चोट। अच्छा आप भी स्कूल के ही टीचर है? क्या है आपका? मेरा नाम गौरव। गौरव जी। तो ये आपको कहाँ मारा है? सर पे मारा आपके? पीछे। ओह माय गॉड। अच्छा चलिए देखिए अभी ये फोटोज में आप ये फोटो देख पा रहे होंगे जहाँ से चोट मारी है। तो गौरव जी जब मैडम के साथ हाथापाई की उन्होंने, मैं मारा उनको, उस समय कहाँ थे आप? सर मैं 10th का प्रैक्टिकल ले रहा था, उन्होंने बोला कि मैडम का रेप्टे मार दिए। अच्छा तो सुन के एकदम से आप मैं नीचे भाग आए? के गया, भावुक हो गया। हाँ। और मैंने उनको बीच बचाव किया। मैंने उनसे मेरा पहला शब्द मैंने कहा प्रिंसिपल सर से बोलो। उनका जवाब था कि प्रिंसिपल सर नहीं है। मैं कहा फिर रिपोर्ट कर दो मैडम की, लेकिन मैडम से बदतमीजी मत करो। इतनी सी बात है, उसमें मुझे घेर लिया और बात में एक जने से बात हो रही थी, पीछे से एक ने पता नहीं उनके से एक और से उसने पीछे से डंडा मार दिया, बड़ी जोर से डंडा मारा। एक ने यहाँ मार दिया, एक ने पैरों मार दिया और उसके बाद फिर मुझे चक्कर से आने लगे। फिर बच्चे ने मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। इतनी बात हुई और मैंने उसे बोला भी यार मैडम ने मार दिया था तो प्रिंसिपल सर से कैसे था? उसे बोला कि प्रिंसिपल नहीं है तुम्हारे यहाँ पे। तो मैंने कहा तो मैडम की रिपोर्ट कर दो, मैडम को जेल कर दे, बात खत्म हो गई। तूने मैडम को रेप्टे केसेस बजा दिए। इतनी बार में उन्होंने किसने पीछे से 2-3 थे, उन्होंने डंडा मार के खून निकाल दिया, यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया। चक्कर से आने लगे तो फिर बच्चे पकड़ के मुझे हॉस्पिटल होता है बगल में, उसमें ले गए। अच्छा मैम एक चीज और पूछूंगा, अब थोड़ा मैडम को भी जाना है, थाने में तहरीर देनी है। क्या जब इस घटना के बाद एकदम से आपके साथ कुछ हुआ, अब थोड़ा डर है कि यार वो लोग हैं? धमकी देके गया है सर वो। क्या धमकी दी? धमकी देके घर पे आके काट के जाऊंगा बल तुमको। ये मेरा धमकी तनवीर देके नाम का व्यक्ति हाँ। एक मैडम को उत्तराखंड के इलाके में ये धमकी देके जाता है कि तो मैं घर में जाके मार के आऊंगा। साली भी देके गया है, साली तेरे को तो घर पे आके काटेंगे, ऐसा कह के गया है। देखिए शब्द क्या है। देखिए तनवीर जो है घर में आके कहते काट के जाएंगे, यानी उनको लगता है कि गढ़वाली जो पहाड़ी लोग होते सीधी कौम है, इनका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं हम लोग। लद्दाख में है सर। लद्दाख में है, इनके पति लद्दाख पे पोस्टेड है और उनके धर्मपत्नी को एक तनवीर नाम का लड़का आता है और ये आरोप लगाता है कि तुमने मेरे छोटे भाई को मारा है 7वीं क्लास में। और उसके बाद मेरा ये कहना है कि क्या तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखा सकते थे? तुम्हें एक महिला को मारने की जरूरत थी, वो भी फौजी वाली पत्नी। मैडम हाँ। क्या आपके मन में डर मौजूद है कि वो आपके साथ बदतमीजी कर सकता है दोबारा? हाँ सर ये तो मुझे पक्का है, क्योंकि वो लास्ट में बोल के भी गया है कि मैं तो आपको देख लूंगा। तो वो मन में- शब्द उसके हैं। तो मैंने मन में डर लग रहा है आपके कि कहीं कुछ करना दे, मेरे बच्चे हैं। मैं डरने की क्या बात है सर, मैं तो यहाँ एफआईआर कराऊंगी, अपनी अलग से एफआईआर दे रही हूँ। मुझे कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। मैंने साफ मैं दे रही हूँ, थाने में मैंने दे भी चुकी हूँ, लिख ली मैंने, और मैं देने अभी जा रही हूँ। बस देखिए, मुझे फिलहाल- कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार वही होगा। वही होगा बस देखिए मैडम ने साफ साफ कह दिया कि अगर उसको हाँ। कुछ भी होता तो कुछ जिम्मेदार। डरने की बात है ही नहीं सर, डरेंगे तो उनका हौसला और बढ़ेगा ना। उनका हौसला और बढ़ेगा। हम डरेंगे क्यों? हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जो डरेंगे। अच्छा मैडम डरने की बात क्या है? एक चीज ईमानदारी से पूछ रहा हूँ मैं हाँ। आपसे, क्या वास्तव में आपने उस बच्चे को थप्पड़ मारा था या नहीं सर, मारा नहीं था। यानी उस क्लास डांटा था कि वो हल्ला ना करे, चुप रहे। यानी जब आपने डांटा तो जब आपने डांटा तो डांटते हुए उसके पेन कैसे लग गया फिर?
मतलब मैंने कहा चुप बैठ जाओ बेटा, ऐसे करके बोला आराम से, लेकिन वो लग गया हल्के से। मारने का वो नहीं था। अगर मान लीजिए हाँ। कि खैर आपने ऐसे पीटा भी होता हाँ। तो आप पे एफआईआर होती है, आप जेल जाती है, जो भी आपकी नौकरी हाँ। जाती है, लेकिन आपको पीटा नहीं चाहिए था। जी। तो अगर जो उस क्लास के दौरान जब आपने किया हो तो बच्चे तो गवाही देंगे ही ना कि मैडम ने नहीं मारा या क्या किया। जी जी हाँ। अच्छा मैडम, ये क्लास के अंदर भी सीसीटीवी लगे हुए? नहीं, क्लास के अंदर अच्छा नहीं। ठीक। जब आपको सूचना मिलती हो कि आप उस समय स्कूल में नहीं थे? सर मैं एग्जीबिशन में जो है जीआईसी रामनगर में बच्चों को प्राइज दिलाने के लिए लेके आया था, और मुझे जो है मंच पर भी बुलाया गया एज ए प्रिंसिपल। तो उस दौरान जो है मेरे पे कॉल आती है, तो मैं अपने बच्चों को बिना प्राइज दिलाए जो है लगभग 11:30 के बाद, वो लगभग चौथा पीरियड चल रहा था, मुझे जैसे जानकारी मिली विद्यालय पहुंच के, उस समय जो है ये घटना की जानकारी मिली। मैं इंस्टेंटली लगभग 1:10 पे उस दौरान विद्यालय पहुंच गया हूँ। अच्छा, फिलहाल इस समय कानूनी रूप से अपने एफआईआर दर्ज हो गई है? नहीं सर, मैं यही मेडिकल कराने आया हूँ। अच्छा। और मैं तहरीर की कॉपी मेरी थाने में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। एक अंतिम सवाल, अक्सर ये मामला आता है कि समझौता हो जाता है बीच में, फिर बीच बचाव में, तो आप समझौता करेंगे और सजा दिलवाएंगे अपराधियों को? ऐसा है सर, ये तो ऐसा है, मैं मैनेजमेंट के विद्यालय में हूँ, मैनेजमेंट की मीटिंग बैठाऊंगा, जो निर्णय होगा वो। लेकिन जो है ऐसी घटनाएं होनी आपने इन सबके बयान सुन लिए, पर मैं अब शाहरुख को कहना चाहता हूं कि शाहरुख, मान लिया आपके भतीजे को पीटा गया और मैं तस्लीम जी से कहना चाहता हूं कि आपके बेटे को पीटा गया, तो आपके पास दो विकल्प थे। आप मैडम की शिकायत करते स्कूल प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से। दूसरा ऑप्शन था कि आप उसके एफआईआर दर्ज करवाते, मैडम को सजा दिलवाते। लेकिन जो आपके अंदर हिम्मत आई कि स्कूल के अंदर जाना है और मैडम को 4 थप्पड़ मारने हैं खींच के, ये हिम्मत आपके अंदर आई क्यों? इसलिए कि गढ़वाली मूल की है, ये उत्तराखंडी लोग हैं, सीधे होते हैं, भोले होते हैं, डरपोक होते हैं, इनको आराम से हम पीट सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने धमकी दी उन्हें। और मैं उत्तराखंड में जिस तरह से गढ़वाली और पहाड़ी मूल के लोगों के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमारे गढ़वाली मूल की एक लड़की है अंकिता भंडारी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई और उसकी हत्या कर दी गई। तो ये जो हमारे पहाड़ी मूल के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, तो ये जो हिम्मत आ रही है तनवीर जैसे लोगों में, अंकित आर्य जैसे लोगों में, ये कहाँ से आ रही है? शाहरुख से। जब तुमने ये सोचा कि मैडम को पीटना है, मैडम को मारना है, तो क्या ख्याल आया तुम्हारे मन में कि तो गढ़वाली लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, मार दो इनको, पेल दो इनको? मतलब एक महिला को आप पीट रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? हम लोग जो हैं गढ़वाली मूल के, पहाड़ी लोग के लोग, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम स्कूल में जाके किसी महिला को मारा है, और आप तो महिला को पीट के आ गए। क्या डर था? अब देखिए, उसके बाद जब आपने मैडम को पीटा है, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। फिर आप तस्लीम को, तनवीर को बुला देते हैं, तस्लीम को, शाहरुख को बुला देते हैं आप, इसलिए कि दादागिरी, गुंडागर्दी करानी है। एक चीज़ तो मुझे और जाननी है कि आपने जो धमकी दी मैडम को, क्या सोचती? क्या आप इस फौजी की बीवी को, इस गढ़वाली मूल की शिक्षिका को घर में जान से मार देंगे? ये मैं जानना चाहता हूँ। ये हिम्मत, ये साहस, दुस्साहस कहाँ से आया? ये हिम्मत देता कौन है आप लोगों को? तो शाहरुख जी, निवेदन है आपसे कि जिस तरह से आपने हरकत की है, आपको उस हरकत की माफी मांगनी चाहिए। और आपने एक प्रकार से सिर्फ उसको नहीं मारा है, आपने पूरे उत्तराखंड और गढ़वाली मूल की अस्मिता पर चोट प्रहार किया है। आपने थप्पड़ सिर्फ उस महिला को नहीं मारा है, आपने इस पूरे उत्तराखंड के जितने भी फौजी हैं उनकी बीवियों को थप्पड़ मारा है। आपने जितनी भी उत्तराखंड मूल की महिलाएं हैं उनको आपने थप्पड़ मारा है, क्योंकि आपने स्कूल के अंदर एक शिक्षिका को थप्पड़ मारा है। और सिर्फ उसको नहीं, जितनी भी उत्तराखंड की मूल की शिक्षिकाएं हैं उनको थप्पड़ मारा है। मैं ये हिम्मत कैसे आई? और वास्तव में मैं इस समय क्रोधित इसलिए हूँ, चाहे वो गढ़वाली मूल की नहीं होती, एक सिंपल किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की महिला होती, उसको कोई थप्पड़ मार देगा और फिर धमकी देगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे बड़ी हैरानी होती है। फिलहाल जब मैं मेडिकल रिपोर्ट चेक करने गया हूँ हॉस्पिटल में, तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे तनवीर, तस्लीम और शाहरुख के भी टाँके आए हैं। तनवीर को 6 टाँके आए हैं इधर की तरफ, और तस्लीम जो लड़के का पिता है, बच्चे का 7वीं क्लास पढ़ने वाले, उसके यहाँ 4 टाँके आए हैं, और शाहरुख के 2 टाँके होंठ में आए हैं। क्योंकि जब मैडम को पिटते हुए देख रहे थे स्कूल के बच्चे, तो उन्होंने पूरे स्कूल का झुंड और स्कूल के लड़के 11-12 क्लास के बच्चे, 10 क्लास के बच्चे, उन्होंने मिलकर इनको घेर के मारना शुरू कर दिया। क्योंकि स्कूल प्रांगण में आके ये गुंडागर्दी कर रहे थे। ये गुंडागर्दी करने का जो दुस्साहस है, ये इनके अंदर आया कैसे? क्या उत्तराखंड के कानून का कोई डर नहीं है? क्या उत्तराखंडियों को कमज़ोर समझने की भूल है, या क्या है? ये मेरे आरोप नहीं है, ये मेरे सवाल हैं आप लोगों से। तभी के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। और यहाँ तक अगर आए हैं तो प्लीज़ टिप्पणी में अपने बयान दर्ज जरूर करवाइएगा कि आखिर इस तनवीर की हिम्मत कैसे आई। अगले वीडियो में तनवीर का बयान सुनाऊंगा, उस परिवार का, कि उन्होंने इस परिवार को क्यों मारा, क्या हिम्मत थी। उनके साथ जो बाद में बदसलूकी वो भी गैर कानूनी थी, लेकिन जब आप स्कूल प्रांगण में स्कूल की टीचर के साथ बदसलूकी कर रहे हैं तो स्कूल के बच्चे क्या करेंगे, कोई भी समझ सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती किसी इलाके में जाके वहाँ पे आक्रमण करना, और आप तो स्कूल के प्रांगण में जाके स्कूल की शिक्षिका को मार आते हैं, क्योंकि एक फौजी की बीवी है और गढ़वाली मूल की महिला है।
फिलहाल अभी के अंदाज वो देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।